बच्चे रेस कर करके आंत उनकी सूख गई भागतू भागतू। हाँ। रेस कर तू भर्ती निकल नहीं रही, सफेद बाल हो गए उनकी दाढ़ी के। हिंदू मुस्लिम। अच्छा, भर्ती कब आई थी इंडियन आर्मी की? एयरफोर्स की कब आई थी? नेवी की कब आई थी? यूपी पुलिस की भर्ती होती है, दरोगा की भर्ती होती है, कांस्टेबल की भर्ती होती है, सारी पेंडिंग हो जा। अब ये कह रहे थे कि जट्टू का ताजमहल है। जब ताजमहल हमारा है तो बस के पट्टे काट के हमें दे दो। कौन है फर्जी हिंदू? फर्जी हिंदू यही है जो उनसे कह लगा इतनी मस्जिद यहाँ है, यहाँ तक वो लिकट गया, यहाँ तक फलाना लिकट गया, यहाँ तक ढिगड़ा लिकट गया। ये है फर्जी हिंदू। चाय वाला प्रधानमंत्री है। चाय वाला आपने देखा चाय बनाता हुआ हो? आपके मोदी जी से पाकिस्तान डर रहा, लेकिन आपके मोदी जी हिंदू भक्त हैं, हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका हिंदू क्यों कांप रहा? 18% मोमडन साहब, इसका जवाब दीजिए। चाइना थर-थर कांप रहा है। चाइना अगर थर-थर कांपता तो पुल नहीं बनता वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन नहीं होता, रोडें नहीं बनती वहाँ पर। एक सैनिक हूँ और मैं सारा जानता हूँ चाइना कहाँ तक आ गया और भारत कहाँ तक गया है। इस देश में जो किसान जातियां हैं, उसके जो युवा हैं, वो कैसे राजनीति को देख रहे हैं? आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के लोग याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री रहे, किसानों कमेरों के नेता रहे। युवा कैसे सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? प्रभात मलिक, पूर्व क्षेत्रीय महासचिव राष्ट्र लोकदल, हस्तिनापुर क्षेत्र। तो आपकी पार्टी तो एकदम हार गई चुनाव। आप लोग 32 लगभग सीटों पर चुनाव लड़े और 8 सीट ही जीत पाए। नहीं, कौन का है चुनाव हार गए? रिजल्ट बता रहा है। नहीं, रिजल्ट क्या बता रहा? आप 8 ही सीट जीत पाए। मेरी बात सुनिए, हम चुनाव लड़ रहे थे 32 सीटों पर, 8 सीट हमने चुनाव जीती। नाटौर सीट में मुंशी रामपाल 350 वोट से आ गए, 150 वोट से आ गए, और उन्होंने 3 वोटों से हरा दिया। जो हमारे बड़ोद सीट है, हमारे जो जयवीर सिंह तोमर जी थे, उन्हें 150 वोटों से हरा दिया। अगर आप निष्पक्ष चुनाव कराए, अभी चुनाव कराओ और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, 32 में से 30 सीट राष्ट्र लोकदल का निकालेगी। मेरी बात सुनिए। अरे किसानों ने राम मंदिर के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट किया। आए सुनो जी, सुनो। राम मंदिर हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है। एक तो युवा बोलता नहीं, बेरोजगारी, बच्चे रेस कर करके आंत उनकी सूख गई भागतू भागतू। हाँ। रेस कर तू भर्ती निकल नहीं रही, सफेद बाल हो गए उनकी दाढ़ी के। राम मंदिर, छोटे बच्चे जितने युवा हैं, चल तू सांस चढ़े, उठ तू चक्कर आवे, राम मंदिर को झेल लेंगे। तो नौकरी जरूरी है या देश के लिए अभी हिंदू राष्ट्र बनाना है? भगवान, यही सो कमी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पर समीकरण लावे, राम मंदिर है, चलो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। मेरी बात तो सुनो। आप जो गोलमोल तरीके से जहाँ ले जाना चाह रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँ नहीं। मैं बता रहा आपको, हिंदू राष्ट्र है। एक जुलानी कहते हैं, हरफूल जाट जुलानी वाले, उनका तो एक किस्सा भी बीजेपी वाले नहीं सुनाएगी। क्या कह रहा था हरफूल जाट जुलानी वाले ने? वे थे असली देशभक्त, वे थे असली कौम भक्त। बुच्चड़ खाने में कसूर अंगड़ को जिसने मारा था, कौन थे वे? हरफूल जाट जुलानी वाले थे। 150 गायें छुटा के लाए थे और अपने घर में बांध दी थी। अरे एक और, मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा खुला समर्थन है, जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, सबका सम्मान है। एक गाय किसका है? एक गाय बांध के दिखा दो। थोड़ी बात मेरी कड़वी लगेगी आपको, लेकिन सत्य कहूँगा। एक गाय बांध के दिखा दो, हम मैं बताऊंगा आपको। हमारे एक भैंस है, एक गाय है। किसान का हमारा काम है, खेती का हमारा काम है। एक गाय का खर्चा महीने में बता दूं आपको क्या है? चोकर भी उन्हें देना पड़ता है, सानी भी उन्हें होती है, बिनोले भी उन्हें खुआना पड़ता है। ये नहीं है कि तो गाय तो प्रधानमंत्री योगी और मोदी ही बचा रहे हैं, तो उनको तो वोट देना जरूरी है ना। एक भी गाय बचाई अब तक? एक सेकंड बाद मैं जवाब दे रहा। एक भी गाय बचाई अब तक? हिंदू मुस्लिम। अच्छा, भर्ती कब आई थी इंडियन आर्मी की? है जी? एयरफोर्स की कब आई थी? नेवी की कब आई थी? यूपी पुलिस की भर्ती होती है, दरोगा की भर्ती होती है, कांस्टेबल की भर्ती होती है, सारी पेंडिंग हो जा। तो योगी जी चुनाव कैसे जीत गए? कौन से योगी जी? जब इतना है क्या फर्जी? कैसे फर्जी तरीके से सब घोटाला। हमने जितने टीचर मिले उधर से आए, बहराइच गोंडा बस्ती से, सबसे पूछा भाई क्या चला? कहला बदलाव। कितने पुलिस वाले आए, सब ने बोला बदलाव है, कहीं तक नहीं है। ये तो इन्हें बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है। 85 सीट पर तो इन्होंने ये 1500 से हार जीत हुई ना, वे सब घोटाले से जीते, एक भी सीट मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी सीट थाना भवन विधानसभा पड़ती है, जिससे राष्ट्र लोकदल के गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली खान जी बहुत बड़ी वोटों से चुनाव जीतते हैं। आपको बता दूं, आप हमारे से पूछोगे आपकी पढ़ने की उम्र है, भर्ती करने की उम्र है, आप क्यों राष्ट्रीय लोकदल में? आप पूछेंगे ये कौन बात है? नेता नेता बनना मैं बताऊंगा क्यों हम राष्ट्रीय लोकदल में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की है।
जो बड़े सेठ होते थे, लाला होते थे, पहले मैं बता दूं, गांव के जो आदमी होते थे बड़े अनपढ़, थोड़े अनपढ़ थे, कोई कोई पढ़ता था, इतनी पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। हमारे बाबा जी हैं, इनके बताएंगे। सेठ लोग चले गए, कुर्ते के नीचे कर गए, कह लगे पर रुपये हो रहे इतने, कह ले कितने, कह ले 10 रुपये। गाड़ी देते जा रहे सारी बिरादरी को, 10 की जगह 1 जीरो लगा दी, कह ले 100 रुपये हो गए। चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी खात्मा करा था। आपको देसी भाषा में बताऊं, जोन जिसकी जमीन बोरा वो उसकी हो जाएगी सारी। हमारा गांव सामने गांव एक बाबरी पड़ता है, बाबरी गांव में सारी सेट्टू की जमीन थी, अब सारी किसानों पर आ रही। कितना बड़ा कार्य चौधरी चरण सिंह ने किया। तो इनकी पार्टी क्यों हार जा रही है? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा ना, आप थोड़े से मुद्दे पर हो। चौधरी अजीत सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। जब भी उनका नारा बोलता है जिंदाबाद ही लगता है, मन में बहुत दुख होता है। हमारे एरिया में 45 मील चौधरी अजीत सिंह ने लगवाए। आपके तितावी मील, आपका मलकपुर मील, बुढ़ाना मील, गोगर मील, अगर ये मील ना लगवाते ना चौधरी अजीत सिंह, आपके बगरा ब्लॉक के गांव, आपका सीमड़ी, बधाई, तितावी, नंगड़ा, खतौली मील में गन्ना तोड़ने। आपके नेता जो है, जो अब राज्यसभा भी जा रहे हैं, वो तो सड़कों पर निकल नहीं रहे। जयंत चौधरी कौन कह रहे सड़कों पर निकल रहे? कौन कहे? अभी 7-8 दिन पहले सिसोली प्रोग्राम था, सड़कों पर कौन निकल नहीं रहे भाई? ये तो एक मैं बताऊंगा आपको, बीजेपी का आईटी सेल है सब। ये सब बीजेपी का आईटी सेल है। बीजेपी का आईटी सेल घुमा घुमा के ऐसे ही ला रही, जान से चले हैं उधर ही ला रही। ये सब बीजेपी का आईटी सेल है। आपको नहीं लगता है किसान का मुद्दा, रोजी रोटी, बेरोजगारी, सब हिंदू राष्ट्र पर भारी नहीं पड़ सकता? हिंदू राष्ट्र भारी पड़ रहा है इन सब। अच्छा आप ये तो बताओ मुझे, आपने एक बार भर्ती की जिक्र करा, आपने एक बार भी ये कहा इंडियन आर्मी कब लिखी? आप मंदिर की उठा रहे, मस्जिद की उठा रहे, यही तो कमी है हमारे में। देश खतरे में है, धर्म खतरे में, धर्म खतरे। जीडीपी लेवल क्या है? देश खतरे में क्यों होता? 2014 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या था जीडीपी लेवल? और अब क्या है? मुद्दे पर कोई नहीं बात करना। कल क्या करेगा? कल हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर नु था, पुराना। टीवी अखबार नहीं देखते हैं? टीवी अखबार देखते हैं। देखिए अभी ज्ञान वापी मस्जिद में अब अपना, मैं बताऊंगा आपको, मेरा खुला चैलेंज है। अब ताजमहल पे 24 दरवाजे बंद हैं, 24 दरवाजे बंद हैं। उस 24 दरवाजे खुलेंगे, पता क्या करेंगे? इस बात तक क्या पता क्या हो जाए, लेकिन मैं बता रहा आपके, हम डरने वाले नहीं हैं। हम पश्चिम यूपी से बिलोंग करें। जयंत चौधरी के अपना नेता मानना है, राष्ट्र लोक जाट लोग भी डरने लगा है। नहीं जाट, फिर वही बात है। अरे हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही है, और जाट तो किसी से डरता भी नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा आपको। कितने जाट मरे थे आरक्षण की लड़ाई में? किस कौन? सुनो, हरियाणा में। आओ तो आप बात पर वारी हो, मेरी बात सुनो आप। मिली नहीं आप लोग को नहीं, मेरी बात सुनो। ताजमहल के 20 दरवाजे खुलेंगे, उसमें मैं आपको खुला चैलेंज है, उसमें से ये 2-3 ट्रक पुरानी मूर्ति मंगवा के उसमें घेर देंगे। और ये कह देंगे कि यहाँ तो मंदिर था। कुतुब मीनार में सुनो मेरी बात, अब ये कह रहे थे कि जट्टू का ताजमहल है। जब ताजमहल हमारा है तो बस उसके पट्टे काट के हमें दे दो, वह जमीन जट्टू की है। तो जाट गुर्जरों का तो ये भी है, ये पूरा संसद भवन और ये रायसीना हिल्स भी। देखो जो अपनी बात पे है, आप लोग के लिए धर्म की राजनीति हम नहीं है। नहीं, धर्म की राजनीति हम नहीं करते सर, मैं बताऊंगा आपको। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू मुस्लिम सिख, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी का आपने भाषण नहीं सुना शायद, उन्होंने क्या कहा अपने भाषण में? हम जातिवाद नहीं करते, हम मुद्दे पर राजनीति करें। हम बेरोजगारी, कट्टर जातिवाद की बात नहीं, कट्टर हिंदू नहीं है आप लोग। नहीं कट्टर हिंदू है, कौन कहा कट्टर हिंदू नहीं है? तो कट्टर हिंदू तो मोदी हिंदू नहीं है, हम कट्टर हिंदू हैं। हिंदू हम हैं। हम ये नहीं कह रहे कि राम मंदिर अयोध्या में है और मस्जिद वहाँ है। फर्जी हिंदू कौन है? फर्जी हिंदू यही है कि ये बेकार की बात कर रहे हो। कौन? अरे बहुत से हैं, तुम नहीं को कल को मेरे पे यहाँ पुलिस आ लगी, तुम मुझे ठोकते। तो डर लग रहा है ना? सुनो, बोलो, डर बात सुनो, मेरी बात सुनो। डर लग रहा है भाई साहब को ना? कौन है फर्जी हिंदू? फर्जी हिंदू यही है जो उनसे कह लगा इतनी मस्जिद यहाँ है, यहाँ तक वो लिकट गया, यहाँ तक फलाना लिकट गया, यहाँ तक ढिगड़ा लिकट गया। ये है फर्जी हिंदू। मेरी बात सुनो, ईमानदारी की बात है, मेरी बात सुनो। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बीएससी कर रहा हूँ एजी। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 21 साल। सोचिए इस देश एक की। और बात बताना चाहूंगा आपको, छोटी सी, जरा सुन लो एक बार। एक और बात, ये जो आप किसान मजदूरों की सरकार बताए ना भारतीय जनता पार्टी को, ये तो कभी भी किसान मजदूरों की सरकार नहीं हुई। क्या बात कर रहे मेरी हो? बात- चाय वाला प्रधानमंत्री है। चाय वाला आपने देखा चाय बनाता हुआ हो? पूरा टीवी अखबार बता रहा है। टीवी अखबार। एक बात सुनो, सिलेंडर का क्या भाव है भाई? टीवी अखबार नहीं तो देश का बंटाधार कर रहा है। पेट्रोल डीजल का क्या भाव है? मुद्दे पे राजनीति नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी? 5,000 रुपए सिलेंडर हो जाएगा ना,
तो अभी मोदी मैं जी क्या का रहा? दुनिया में डंका बज रहा है। देखी होगी वीडियो? पाकिस्तान थर थर आपने एक कांप वीडियो रहा है। देखी होगी, हरियाणा में एक से पूछ रहे कहते हैं आपका क्या नाम, कल MP गर्ग। चाइना डर से बैठ गया है। हम ऐसे नहीं है कि 2000 रुपए लीटर। एक सुनो मिनट। भाई, मुद्दे पे एक मिनट, आप आपके मोदी जी से पाकिस्तान डर रहा, हाँ। लेकिन आपके मोदी जी हिंदू भक्त हैं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका हिंदू क्यों कांप रहा? 18% मोमडन साहब, इसका जवाब दीजिए मुझे मोदी जी सुनो से। मेरी बात। और डोकलाम कौन कह रहा था, क्या हुआ? डोकलाम में चाइना थर थर कांप रहा है। चाइना अगर थर थर कांपता तो वो पुल नहीं बनता वहाँ पर, कंस्ट्रक्शन नहीं होता, रोडें नहीं बनती वहाँ पर, कैंटीन नहीं लगा के विश्व के वहाँ पर। अभी वीडियो ने, आप टीवी नहीं देखते मैं हैं, टीवी दुनिया नहीं भर देखता, के मैं नेता मोदी जी को देखता सलाम हूँ। कर रहा है। मैं क्या नाम है, लेह लद्दाख में भी रहा हूँ और अरुणाचल में भी रहा हूँ वहाँ पर। मैं एक सैनिक हूँ और मैं सारा जानता हूँ चाइना कहाँ तक आ गया और भारत कहाँ तक गया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी भारत की, 5 ट्रिलियन। बतानी नहीं आती उनपे, ट्रिलियन में जीरो कितनी आती है? मेरी बात सुनो, आप टीवी की बात संबित पात्रा जैसे। आप टीवी की बात कर रहे हैं। टीवी अखबार वाला सब मेरी बात- बेवकूफ है जो मोदी जी नहीं, नहीं, के सुनो। बारे में इतना अच्छा बता। हम आपका बहुत बहुत पहले धन्यवाद करेंगे। आप गाजीपुर बॉर्डर पे भी आए थे, किसानों की कवरेज भी की थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, तो अच्छा कानून था। मोदी जी चाह रहे हैं कि अच्छा, मेरी सरकार, बात सुनो, आप लोग मुद्दे पे आओ। उद्योगपति बने। मेरी बात सुनो, अब मुद्दे पर आओ। किसान मजदूरों की जब तक बेइज्जती इस सरकार ने की, कितने दिन तक धरना चला? वो तो इलेक्शन आ गए, कहले नहीं हम रिफिल करते हैं, कानून वापस लेते हैं। अच्छा, कानून गलत नहीं थे, आप अपने राज्य से बताओ, अपनी मर्जी से बताओ। हमारी क्या राय है? हम तो अब मीडिया, टीवी, अखबार वाला तो सरकार के साथ आपकी है। तो राय होगी, आप भारत के नागरिक नहीं हो जब ये क्या? कानून सही थे तो लिए वापसी क्यों लिए इसने? इन्हें दिख रहा था उनकी तपस्या में कमी रह गई, आप लोग को समझा नहीं। तपस्या कुछ नहीं करी उन्होंने। समय कमी रही, क्या बात कर रहे हो आप? पुलवामा में कितने आदमी शहीद हुए हमारे देश के, उसके बाद इलेक्शन जीत जाते हैं, एयर स्ट्राइक करवा देते हैं, जो झूठी एयर स्ट्राइक होती है। कितने लोग मारे गए वहाँ पर, जो कितने मोदी सैनिक जी मारे ने गए? अब जब गंगा में गोता लगाया, उसकी तो पता नहीं, मैं 2 बातों से खुश हूँ। अरे बच्चे, चेहरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है। मैं किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में हूँ। ठीक, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कंप्यूटर चलाते हैं। कंप्यूटर मतलब मम्मी क्या करती है? मम्मी मेरी कैंटीन में मैनेजर का काम करती है। आपको क्या करना है बड़ा होकर? मुझे पॉलिटिशियन बनना है और मुझे मोदी जैसा बनना है। और ये जो आए हैं चौधरी साहब, इन्होंने हमें कुछ भी, हमारी लेडीज से मोदी तो दुनिया में एक ही है। एक ही है, एक ही रहेंगे, एक ही थे, और कोई उनके जैसा नहीं बनेगा। बस उनके जैसा बनना चाहते हैं और बनेंगे। बताइए, बच्चा मोदी बनना चाहते हैं, हाँ, और इन्होंने तो मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? हाँ, तो सुन तो रहा हूँ। मोदी जी में मुझे मोदी जी खुद अच्छे लगते हैं। मोदी जी सब अच्छे लगते हैं। मोदी जी का नाम, मोदी जी के काम, और उनका बोलने का ढंग। मोदी जी सबसे श्रेष्ठ नेता हैं। अब और बताओ भैया, ये देखो, ये राजनीति बच्चा- है, ये राजनीति है। सुनो मेरी बात, बच्चा बेटा मोदी का 2 गुण मिनट, गा 2 रहा मिनट। है। पहली बात तो यार, आप प्रोग्राम में किसके साथ आए, क्यों आए? जब आप बीजेपी के, चलो बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बीजेपी का हो गया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यही तो राजनीति है बीजेपी वालों की। बच्चे का कर दिया, गांव में कोई मदारी आ जाओ डमरू लेकर। अच्छा, ये उसके साथ मोदी आओ, जी बस के मेरी सारे बात गुण, कोई सारे गुण टीवी देख के पता चलता है? नहीं मिला भी हूँ मैं। मोदी जी से? हाँ, कहाँ? मिला हूँ यहीं पे। क्या बोला आपने? मतलब दूर से, वो मीटिंग में थे तो दूर से मिले। ऐसा कुछ नहीं कि किसी नेता की अच्छाई बोलती तो वो उस पार्टी का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेता अच्छा है उसके बारे में जनता बोलती है। जैन चौधरी कैसे है? जैन चौधरी भी अच्छे हैं, मोदी भी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। कैसे है? चौधरी चरण सिंह बहुत बढ़िया है, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आज उनकी डेथ हुई थी, तो मेरे परिवार और मेरी तरफ से, और यहाँ पे मीडिया की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से अच्छा, तो श्रद्धांजलि। मोदी जी का 2-4 काम हमको बताइए। आपको प्रधानमंत्री बनना है, ठीक। तो 1-2 काम अच्छा बताइए। अभी मोदी जी मीटिंग में गए थे विदेश, तो सबसे आगे मोदी जी थे, उनके पीछे जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वो प्रधानमंत्री, जापान के वो सब, वो मोदी जी एक प्रेरणादायक स्रोत है उनके। वो अच्छा, ये तो विश्व गुरु हो गया। दूसरा काम? विश्व गुरु मोदी जी बिल्कुल सही काम ये कह रहा है देश बेचना सीख रहे हैं। देश भेजना, इनके अंदर देश भड़काऊ भाषण भरने वाले उस नेता को देश बेचना है, ऐसी भाषण देकर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, कैसी लगी बातचीत? मैं फिर कह रहा हूँ, जो किसान जाति के लोग हैं, सोचिए टीवी अखबार का किस कदर असर रहेगा।
लेकिन जो किसान हैं, जो मजदूर है, जो शोषित वंचित समाज से है, वो अपना पॉलिटिकल असर्शन करता दिख रहा है। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।